पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 280 280। झुलावत निज कर नंद किशोर, झुलावत निज कर नंद किशोर, झुलावत निज कर नंद किशोर, रतन हिंडोरे बैठी राधा, झूल रही आनंद विभोर, झुलावत निज कर झूली रही पिय के सुख कारण, झूली रही प्रिय के सुख कारण, भूली रही सगरो संसार, मुख पंकज मकरंद फान रत, मुख पंकज मकरंद पान रत, नयन मधुप आनंद अपार, झुलावत निज कर नंद किशोर, झुलावत निज कर नंद किशोर, निरखी किशोरी को स्मित नंद निमग्न बदन सरदिंदु, नंद निमग्न बदन सुर सिंधु, उमग्यो हरि उर परम मधुरति, उमग्यो हरि उर परम मधुर, उमग्यो हरि उर परम मधुरति, प्रेमानंद सुधारस सिंधु, झुलावत निज कर नंद किशोर, सखी सहचरी भूली तन मन, सखी सहचरी भूली तन मन, निरखी मधुर लीला रस रंग, लीला रस रंग, मरमाहत मूर्छित रति संग, अब
अवनी ऊपर पर्यो अनंग, अवनी झुलावत निज कर नंद किशोर, झुलावत निज कर नंद किशोर, झुलावत निज कर नंद किशोर, झुलावत निज कर नंद किशोर। बोले राधा माधव सरकार की जय, पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य श्री भाई जी की वाणी सुनेंगे आज, उसके बाद सेठ जी के वाक्य और कल वाली लीला पूरी करेंगे। भाई जी का प्रवचन है कि भगवान को अपनी आवश्यकता बनाए। किसमें? उसमें इसको लिंक भेज लो। तो भगवान की आवश्यकता जीवन में जगा लो। सबसे पहली बात ये कि सुनते रहना, कहते रहना बड़ा अच्छा है। तो जब तक जीवन में आवश्यकता न जागी तब तक हम कहना सीख जाएंगे और सुनना सीख जाएंगे। तो वो कहना सुनना सीख जाएंगे, वो सीखना अच्छा, अच्छी बात सीखना चाहिए, उसका विरोध नहीं, पर वो स्वाद नहीं आएगा। भोजन की बात करने से पेट नहीं भरता। इसी प्रकार भगवान का मिलन हुए बिना, भगवान के नाम का रस आए बिना काम बनता नहीं। रस आना चाहिए, रसानुभूति होनी चाहिए, रसमय भगवान के रस का स्पर्श होना चाहिए जीवन से, तब पता लगेगा कि कैसा जीवन बदलता है। आज हमारा जीवन बदला नहीं, ये हम कैसे नहीं क्या करें, हम तो वैसे के वैसे हैं, तो वैसे से ठीक तो है। अगर वो जीवन बदल जाता, हृदय बदल जाता, तो न मालूम कितना उनके प्रति आकर्षण होता, कितना प्रेम उमड़ता, हम किस प्रकार न्यौछावर हो जाते उनकी जन्म रज पर। तो क्या जगत की कोई भी वस्तु हमें खींच सकती है अपनी ओर? जो उसका जिसने झांक लिया है वो उधर नहीं रहा। दीदार दिल रुबा का दीवार कहता है, वो कहता है दीवार उस तरफ ताका, उस तरफ कहा, जहाँ उस तरफ ताका इस तरफ का रहा नहीं हो। ये मना बड़ी अनोखी थी, देख लिया मधुसूदन स्वामी ने एक बार, देख लिया कृष्णा परम क्यों तत्व हम न जाने, कर बैठे किसी कृष्ण के परे कोई तत्व अगर हो तो हो, हम उसे नहीं जानते। क्या बात। तो भगवान की आवश्यकता जीवन में पैदा करो, सबसे पहले ये बात। सत्संग का ये फल होना चाहिए कि हमारे जीवन में भगवान को प्राप्त करने की आवश्यकता जागे। ये सर्वोत्तम घड़ी जीवन की होती है महाराज। साधना अपने आप होगी जब हमारे हृदयों में बच्चों को प्रारंभ से ही माँ बाप की क्रिया देखकर रुपए की महत्ता का पता लगने लगता है। घर में खुलता ना बच्चा, तो अपने माँ बाप उसे सिखाते भी भाई संभाल कर रखा करो, और उसके सारे काम होते हैं। वस्तु में आपकी चीजें आती हैं, कोई आम चाहिए तो रुपया दिया, मंगवा दिया, तो बच्चे ने सोचा कि रुपए से आवाता है, संभालो रुपए को। तो होते होते जब बच्चे के जीवन में थोड़ा बड़ा होने पर रुपए की आवश्यकता जब पैदा हो जाती है, तो क्या उसे ये कहना पड़ता है कि तुम रुपए की आवश्यकता पैदा करो? वो स्वयं ढूंढता है कि कौन सा काम करें रुपए डाल। साधना की प्रवृत्ति तब होगी जब स्वार्थ की आवश्यकता पैदा हो जाएगी। ये नियम है बड़ा। सुनते हैं भगवान बड़े
अच्छे, हमारे जीवन में जरूरत ही पैदा नहीं हुई तो सुनने में कहीं भले आंख में आंसू आ जाए, तो सुनने में कहीं भले हर्ष हो जाए, पर जब तक जीवन में जरूरत नहीं पैदा होगी तब तक हम सुन जाए, बड़ा अच्छा सुना, बड़ा अच्छा आनंद आया, पर अब घर का काम करना, अब काम में लगना है ना। अब कल से सुनेंगे, दसों से सुनेंगे, पर काम में लगना है। इसकी जरूरत नहीं पैदा हुई तो जीवन में जरूरत पैदा जिसकी हो जाए भगवान की, जब हो जाए वो घड़ी जीवन में परिवर्तन ला देने वाला वो क्षण, ये सबसे बड़ा महत्व का क्षण है। इसके बाद वो आवश्यकता अपने आप साधारण हो गई। बोले जल की प्यास लगी, अब जल की प्यास लगी तो जल का अनुसंधान अपने आप प्रारंभ हो जाएगा, स्वाभाविक बात। तब तक प्यास नहीं, तब तक जल की महिमा सुनते रहो, पर जब प्यास लग गई तो जल कहाँ है, तो जानने की और पाने की आवश्यकता की बात दोनों आ जाएगी। जानना और पाना, इन दोनों में आवश्यकता की बड़ी जरूरत होती है। कहाँ मिलेगा और मिलना चाहिए, मिल जाएगा। इस प्रकार आवश्यकता पैदा होने पर बात होती है। तो साधना कम से करनी है व्यक्ति के देखो, पहले जरूरत पैदा करो कि हमें भगवान चाहिए, हमें भगवान चाहिए, हमें भगवान की आवश्यकता, हमें भगवान चाहिए। ये जब आवश्यकता पैदा हुई तब हम किसी से पूछेंगे कि भगवान किस दुकान में मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, कौन से बाजार में मिलते हैं, क्या उसकी कीमत लगती है। और जहाँ वो आवश्यकता बढ़ रही है फिर महाराज ऐसा होगा कि सारी कीमत हम दे करके अपने पास जो कुछ है उसको ले लेना चाहिए। जहाँ तक हम ये मोल करते हैं वहां तक आवश्यकता अधूरी आवश्यकता है। भाई किफायत चले ये जो व्यापारीपन है किफायतदारी देखने का, ये बताता है कि वो जीवन की आवश्यकता के वस्तु नहीं लेंगे तो खजा न जा, और वहां पर सारा खजाना ही खजाना है, क्योंकि वहां ठग नहीं है। कौन सी कीमत हमारे पास ऐसी है जो देकर हम भगवान को बदले में खरीद लें? खरीद सकते नहीं, तो जो लेंगे हम चाहेंगे, हम सोचेंगे कि सस्ते में मिले भगवान, इससे सस्ते में और मिल नहीं सकते, हमने दिया क्या? तो उस समय हमें कोई भी कीमत भारी नहीं मालूम होगी। हम चाहेंगे कि सब कुछ दे करके वो मिल जाए और जल्दी मिल जाए, तो बस हमारा बड़ा सौभाग्य। तो भगवान में प्रियतम भाव हो, भगवान की आवश्यकता हृदय में जागे और भगवान के लिए प्राण हमारे रूप है। एक होता है प्राणों का खंडन, प्राणों की रुलाई, और एक होती है लोग दिखाओ रुलाई। अब भगवान तो प्राणों में रहते हैं ना, अंदर रहते, तो अंदर की हरेक चीज को खूब मजे में देख पाते हैं कि ये रोना इसका भीतरी है या लोग दिखाऊ है। लोग दिखाऊ रोने में तो फंसते नहीं, और भीतर का रोना देख कर फिर वो रह सकते नहीं। तो हमारे प्राण भीतर से रो उठा भगवान के लिए। तो ये सत्संग का अवसर यही होना चाहिए कि भगवान की आवश्यकता जागे, तब ये जगत अनावश्यक हो जाएगा अपने आप। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ा सुंदर पूज्य भाई जी का प्रवचन। भगवान की आवश्यकता हमारे जीवन में जागृत हो जाए। भाई जी ने कहा जैसे पानी की आवश्यकता होती है तो उसका अनुसंधान अपने आप हो जाता है, कहाँ से आएगा कैसे आएगा। वस्तु ऐसे ही माँ बाप जब बालक होता है तो बालक को बताते हैं भाई इन रुपयों को संभाल के रख, ये रुपये काम आएंगे बहुत ज़्यादा। तो बालक जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसे रुपयों का महत्व पता होता है, तो रुपए उसे कैसे कमाने वो सिखाना नहीं पड़ता। वो रुपयों का अनुसंधान अपने आप करने लगता है कि भाई रुपए कैसे कमाए जाएं, कैसे
9 2 11 करें, हैं? कैसे 420 ही करें, बस रुपया आना चाहिए क्योंकि रुपए की आवश्यकता है, तो उसे सिखाना नहीं पड़ता। ऐसे ही भाई जी कहते हैं जब भगवान की आवश्यकता हमारे जीवन में होगी तो हमें ये किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि कैसे भगवान को प्राप्त करें। आवश्यकता होगी तो आप अनुसंधान कर लेंगे, उसे कहीं ना कहीं से भगवान को ले आएंगे। फिर पता करेंगे कौन से बाज़ार में, बाबूजी कह रहे थे, कौन से बाज़ार में भगवान मिलता है ये भी ढूंढ लोगे, हैं? ये सब चीज़ें अपने आप पता लग जाएंगी। पूज्य सेठ जी कहते हैं सत्संग की सार बातें हैं, सत्संग, भजन और सेवा। तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग में एक भगवान के भजन के सिवा और कोई उपाय नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान नाम के सिवाय और उपाय कठिन है। गीता में भगवान का लक्ष्य नाम या रूप के स्मरण के लिए है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, भगवान कहते हैं। विशेषकर भगवान का लक्ष्य मन से स्मरण के लिए है। भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन के बहाने से द्वापर युग के अंत में कलयुग के जीवों के लिए कहा है। भगवान के परम धाम जाते ही कलयुग आ गया। भगवान के जाते ही अर्जुन को असहाय समझकर भीलों ने लूट लिया। पांडवों के रहते ही कलयुग आया था। पांडवों ने कलयुग को देखकर ही उत्तराखंड की यात्रा की। परीक्षित के शासन से 5000 वर्ष तक कलयुग का प्रभाव कम रहा। अब तो कलयुग की महादशा है। इस घोर कलयुग में भगवान का भजन करें, उसी पर कलयुग का कम प्रभाव पड़ता है, ऐसा सेठ जी कहते हैं। भगवान कहते हैं देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार सागर से तर जाते हैं। पूज्य दादा को प्रणाम, माही भैया को प्रणाम, राघव जी को प्रणाम। तो सेठ जी कहते हैं कि भगवान ने गीता जी में कहा जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं और संसार सागर से पार हो जाते हैं। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जो मनुष्य भगवान की शरण में जाता है वही बचता है। दादा ये सेठ जी का प्रवचन है, वट वृक्ष पे सेठ जी दिया करते थे। तो सेठ जी कहते हैं जो मनुष्य भगवान की शरण में जाता है वही बचता है। जो दाना कील के पास रहता है वह बच जाता है, चक्की में जाने से पिस जाता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं ओम राम कृष्ण सब एक ही हैं, जो जिसको रुचे वही जप करें। पानी जल वाटर सब एक ही वस्तु के नाम हैं। प्रभु के हजारों नाम हैं, कई हजारों नाम को पुकारें तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम की ज़्यादा महिमा है। प्रातःकाल उठकर नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। गीता विष्णु सहस्त्र नाम तो रत्नों की खान है। भगवत गीता किंचित धीता तस्य यमः किम कुरते चर्चा। जिसने तनिक भी भगवत गीता पढ़ी उसकी यमराज चर्चा भी नहीं कर सकते। मैं इसके लिए जोर से कह सकता हूं कि गीता से बढ़कर कोई पुस्तक नहीं है। सेठ जी कहते हैं गीता नित्य संगीत की तरह गानी चाहिए। गीता का भाव समझकर, अर्थ को समझकर एक अध्याय का पाठ करने वाला 18 अध्याय के पाठ करने वाले से श्रेष्ठ है। दोबारा बोलता हूं, गीता जी का भाव समझकर, अर्थ को समझकर
एक अध्याय का पाठ करने वाला 18 अध्याय के पाठ करने वाले से श्रेष्ठ है। दूसरा, एक श्लोक धारण करता है वह सारी गीता के नित्य पाठ से विशेष है। जो एक श्लोक को जीवन में धारण कर लेता है वो सारी गीता को पाठ करने से भी श्रेष्ठ है। वही पुरुष धन्य है जिसका जीवन गीता में है। दूसरी बात है सत्संग। सेठ जी बता रहे हैं नाम है सत्संग और भजन और सेवा। तो सेठ जी कह रहे हैं दूसरा तत्व सत्संग है, इससे भी काम बन जाता है। तीसरी बात भजन ध्यान, इस बात को आजमा कर भी देखा है मैंने। चौथी बात है सेवा, उसका इस समय बहुत बढ़िया मौका है। जैसे किसी के माँ बाप मर जाएं और मरने पर पश्चाताप करे तो व्यर्थ है, इसलिए जब सेवा मिले तो खूब करें। सेठ जी कहते हैं जब सेवा मिले तो खूब करें। इस समय अन्न के बिना लोग मर सकते हैं, इस समय सेवा कर लें, बहुत अच्छा मौका है। बम गिरे उस समय सेवा करें, वह और अच्छी है। बम गिरने के समय सेवा करना शूरवीरों का काम है, और इस समय की सेवा में दया की प्रधानता है। इस समय जो अन्न मिले वही खाकर आदमी जिए, वही सेवा करे। सब आदमी मिलकर मन लगाकर सेवा करें, प्रत्यक्ष आनंद आता है। कलयुग में उससे तुरंत काम बन जाए। एक हाथ से करो, एक हाथ से लो। इस समय भगवान का यही कानून है कि भजन ध्यान सेवा करो, उसी समय मजदूरी लो। इस समय कलयुग में बड़ा सस्ता सौदा चल रहा है, एक हाथ दो एक हाथ लो। मैंने तो अपनी आयु भर में 5 बातें ठोक ठोक कर निभा दी। सेठ जी कहते हैं भजन, सत्संग, दुखियों की सेवा, गीता जी का अभ्यास और संयम। ये 5 बातें सेठ जी ने अपने जीवन में, सेठ जी कहते हैं मैंने ठोक बजाकर अच्छे से निभा दी। सत्संग, साधन और सेवा, इनमें से भी 2 चीजें श्रेष्ठ हैं, सत्संग और साधन। सेवा संयम भी भजन सत्संग से ही होंगे। इनमें भी भजन सत्संग में कौन श्रेष्ठ है? कोई पूछे कि अन्न और जल में कौन श्रेष्ठ है? जीवन धारण करने के लिए दोनों ही श्रेष्ठ हैं, सत्संग और साधन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। सत्संग से साधन तेज होता है और साधन के तेज होने से जीव का उद्धार होता है। सत्संग बिना साधन तेज नहीं होता। जैसे नींव के बिना मकान तैयार नहीं हो सकता, जड़ सत्संग है और मकान भजन। जड़ सत्संग है और मकान भजन। शास्त्रों में गीता सर्वोत्तम है। यह गीता भगवान पद्मनाभ के मुख से निकली है। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोली राधा माधव सरकार की जय। तो सेठ जी कहते हैं यह गीता भगवान पद्मनाभ के मुख से निकली है। सारे शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है वेद से। वेद ब्रह्मा से और ब्रह्मा नाभि कमल से और कमल विष्णु भगवान की नाभि से। इसलिए गीता भगवान के मुख से निकलने के कारण सबसे श्रेष्ठ है। एक गीता के अभ्यास से अन्य शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है। इस घोर कलिकाल में भगवान ने कितनी छूट दे दी। हम लोगों में जो मूढ़ से मूढ़ हो, आयु समाप्त हो रही हो और पापी से पापी हो, जिसमें यह 3 बातें हों उसका भी कल्याण हो सकता है। कौन सी? सत्संग, भजन और सेवा।
क्या हरि बोल, पूज्य भैया आने वाले महाराज। तो सेठ जी कहते हैं लाख अपराध करें परंतु प्रतिज्ञा कर लें कि मैं अब से पाप नहीं करूंगा। पहले के पाप को क्षमा करें। नाथ मैं अब आपके शरण हूं, आज से मैं आपको याद करूंगा। आपसे बढ़कर दाता और कोई नहीं है। मेरा आचरण नास्तिक पुरुष की तरह से हुआ, परंतु नाथ आप अपराधों को भूल जाते हैं। हम लोगों को जो भगवान की कृपा से मौका मिला है पुनः मिलने का नहीं, पता नहीं कहाँ जन्म हो अगली बार। यदि हिंदुस्तान में हो जाए तो भी पता नहीं किस योनि में होंगे, किस कुल में होंगे, किस धर्म में होंगे और किस समाज में होंगे। मान लो वैदिक सनातन धर्म में हो भी जाएं तो पता नहीं कैसी वृत्ति होगी हमारी। ऐसा सेवा का मौका मिला हुआ है, इस समय हम दिलचस्पी लेकर खूब सेवा करें तो क्या अच्छी बात है। आगे भी औषधि, भोजन, वस्त्र आदि देकर सेवा करें तो बड़े आनंद की बात है। यह शूरवीरों का काम है। हरि को मार्ग है शूरानो, नहीं कायरनु काम। शिव दधीची ने अपने शरीर को परोपकार के लिए अर्पण कर दिया। धन्य है ऐसे दधीची ऋषि जिन्हें इंद्र ने वज्र मार दिया था, उसके अपराध को भूल जाते हैं। सेठ जी कहते हैं उसके अपराध को भूल जाते हैं। सेठ जी कहते हैं अत्यंत दुराचारी भी धर्मात्मा बन जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन तू निश्चय जान कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, चाहे कैसा भी पापी हो उसका उद्धार हो जाता है। कहते अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। पापी से पापी का भी उद्धार हो जाता है, अंत काल में छूट है। जैसे राजा फांसी देते समय कहता है जो खाना हो खा लो, जिससे मिलना हो मिल लो। राजा भी यह छूट देता है तो भगवान क्यों नहीं छूट देंगे। भगवान मौका देते हैं, पापी से पापी हो, मूर्ख से मूर्ख हो, जो अभी मरने वाला हो उसका भी उद्धार कर देता हूँ। इस प्रकार का कानून होते हुए भी जो अपना उद्धार ना करा सके, इस प्रकार का अद्भुत कानून होते हुए भी जो उद्धार ना करा सके, उसके लिए लज्जा की बात है। भजन सत्संग मुख्य हैं। जैसे एक हौद में 4 नल से पानी भरा जाए तो जल्दी भर जाता है, ऐसे ही साधन सत्संग 2 नाले रहें तो भी भर जाएगा। साधन सेवा 2 से ही कल्याण हो जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ये था भैया सेठ जी का आज का प्रवचन, है ना। देखो सेठ जी के सार प्रवचन होते हैं और ठोस बात होती है, क्योंकि सेठ जी जब वट वृक्ष पे बोलते थे, आज भी वो वृक्ष हैं जो सत्संग सुना करते थे। उनके नीचे बैठने मात्र से जीव का ध्यान लग जाता है, सहज वैराग्य उत्पन्न होता है। वट वृक्ष पे कभी आप जाके देखिएगा, गीता भवन 7 नंबर के अंदर विलक्षण शांति है वहाँ पर। कलम लीला सुन रहे थे मधुमंगलाचार्य जी की। हमने सुना कैसे उन्होंने बांसुरी को बचाने के लिए प्रयत्न किया, पर जब रास में गोपियाँ ले गई तो भावावेश में आ गए मधुमंगल जी। भावावेश में आने के बाद मधुमंगलाचार्य जी मूर्छित हो गए। मूर्छित क्या हो गए, गोपी भाव में आ गए तो हा कृष्ण कह के धड़ाम से गिर पड़े। और जैसे ही गिर पड़े तो गोपियों ने बांसुरी चुरा ली। अब बांसुरी चुरा ली और बांसुरी चुरा के अपना छुपा दी। मधुमंगलाचार्य जी सुबह हुई, सारी गोपियों ने कहा भोजन भट्ट खड़ा है जा। कहे कहा भाइयों, कह रहे सवेरा है बखेड़ा है गे। कहाँ बखेड़ा है गे? भोजन भट्ट सवेरा है गे, बखेड़ा ना भयो खड़ा है जा। तो मधुमंगलाचार्य जी खड़े हुए, खड़े होके कहते हैं हाँ क्या बात है? करे बात क्या है, तुम रास में मूर्छित है गए? करे मूर्छित है गए? अरे आएंगे रास में तो भैया कृष्ण को भाव जगे हो हमें, और हम हा कृष्ण कर रहे थे,
अब ठीक है। तो गोपियों ने कहा यार घाघरा को उतारो। अरे घाघरा कौन ने पहनो? कह रहे तुमने पहनो। कह रहे हम पुरुष और हमने घाघरा पहन लियो? कह रहे हाँ। नीचे देखो और तुरी नींद सी खुली, आंख दोनों खोल के, और कहने लगा यह उतारूं पहले। तो उतार के फेंक दियो और उतार के हाँ अब बताओ क्या बात है? कह रहे बात क्या है? सवेरा है क्यों है, अपने घर जाओ। कह रहे अच्छा घर जाएं? अच्छा जी ठीक है। गोपियों से कहने लगे ठीक है मैं घर चलता हूँ। सवेरा है क्यों बताओ, सूर्य नारायण चढ़ गए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य से ऐसे कहने लगे। माइक पे बोलना नहीं चाहिए, भैया ने कान पे हाथ लगा लिया। तो जैसे उन्होंने बोल दिया था इसलिए मेरे मुंह से निकल गया वो मधुमंगलाचार्य जी हैं। तो उन्होंने जैसे बोला, कह रहे सूर्य नारायण सिर पे चढ़ गए, जल भी ना आए दियो अभी तक, कहाँ भ्रम में पैदा कर दियो, रास में पहुंचा दियो सवेरे सवेरे। और ऐसे करके कह रहे यार कपड़े तो ठीक हैं, और बांसुरी, और जैसे कमर पे देखा बांसुरी, श्री कृष्ण की बांसुरी ले ली थी उन्होंने, और बांसुरी पे जैसे हाथ लगा बांसुरी गायब। कह रहे यार बांसुरी चोरी है गई। फिर ढूंढे, एक दो बार देखा इधर उधर, कह रहे कहीं फंस रही हो धोती धाती में, मिली ना। फिर सोचना अच्छा हमने जो घाघरा लास्ट में उतारे हुए वह घाघरे में फंस गई है। अब हम जाएंगे घाघरा लेने, उस घाघरे को लेके आएंगे और तुरंत चले वापस। गोपियों के पास पहुंचे, जय सिया राम। रंग देवी जी कहने लगे भोजन भट्ट फिर आ गए। कहने लगे आ तो गए पर हमसे एक भूल है गई सखी, हमने रास में उन वस्त्रों को धारण कियो, उन गोपियों के वस्त्रों को धारण किया जिनकी चरण रज लेने के लिए उद्धव जैसे ज्ञानी, मैं उनको एक बार दंडोत प्रणाम करना चाहूं। उन वस्त्रों को हमारे सामने लाओ। सीधे नहीं कह रहे बांसुरी चाहिए, उसमें बांसुरी रह गई हमारी। कह रहे उन वस्त्रों को मैं प्रणाम करना चाहूं। तो एक छोटी सी सखी थी, छोटी सखी कहने लगी प्रणाम करेगो, दंडोत मार। पहले तत्काल दंडोत मार दी मधुमंगलाचार्य। उन्होंने कहा भाई अपना काम बनाना है, दंडोत मारेंगे। तो दंडोत मारी और कहने लगे फिर वस्त्रों को लाओ। तो सखियां वस्त्रों को लेके आई। तो वस्त्रों को पहले उन्होंने चुनरी ली, चुनरी को पूरा झाड़ा, और जैसे चुनरी को झाड़ा कह रहे ओ हो ये तो चुनरी है, हम तो घाघरा समझ रहे हैं। फिर घाघरा लिया, घाघरे को झाड़ा, तो उसमें से एक लकड़ी सी गिरी, और जैसे ही लकड़ी अरे मिल गई मिल गई मिल गई, बांसुरी मिल गई बांसुरी मिल गई। और जैसे ही बांसुरी को उठाया और यूं देखने लगे, यहाँ में तो छेद ही ना है। हाँ कन्हैया की बांसुरी तो बहुत से छेद हैं यार, ये तो बांस भी ना लग रहे, लट्ठ सो लगे। और ध्यान से देखिए, और ध्यान से देख के अरे ये तो कुछ और है। और फिर जाकर के सखियों से कहने लगे हमें दे दो। तो रंग देवी जी ने कहा चाहिए? करे तुम भावन को तो समझ गई हो, हमारे तो समझ गई हो तो दे दो। तो रंग देवी जी ने कहा भोजन भट्ट कछु नाम भी है, वो कुछ वस्तु है जो तुम चाहो। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं जान रहा हूं जो वस्तु हमारी खो गई है वो तुम्हारे पास ही है, अब हमारे मुक्ति ही नाम सुनना चाहो तो रहने दो, तुम्हें पता तो है ही भाव को। कह रहे भाव तो ठीक है पर जो तुम मांग रहे हो नहीं है हमारे पास। तो मधुमंगल जी ने कहा देखो ऐसी बात मत करो, हम तुम्हारे पावन को पढ़ें। इतने में जो छोटी सखी थी वो आई और घुसंड बजाने लगी। तो मधुमंगला मारे का मार रही है हमें, बता नेक सी है। एक नाम लिया था अजीब सा उन्होंने, फिर वस्तु का नाम याद आएगा थोड़ी देर में। तो छोटी सी सखी को डांट के भगा दिया मधुमंगल जी ने, और बार बार सबसे वस्तु मांगे, बांसुरी मांगे। तो सब ने कह दिया ऐसी बात है, हम पे चोरी को इल्जाम मत लगाओ, नहीं बहुत पीटेंगे तुझे। तो मधुमंगल जी ने कहा तुम पे नहीं है? कह रहे नहीं है हमारे पास। मधुमंगल जी ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। गए, जाकर पहुंचे श्री कृष्ण के पास। कन्हैया, इतने में ठाकुर जी आए। हाँ भैया। कह रहे मोए तोते बात करनी है। कह रहे बता।
कह रहे तेरी। ठाकुर जी ने कहा हाँ मेरी। कह रहे तेरी। कह रहे हाँ मेरी। कह रहे बांसुरी। हाँ बांसुरी। मधुमंगल जी ने कहा बांसुरी। तो इधर से ठाकुर जी ने बोला खो गई। अरे अपने आप ही खो गई। मैंने कहीं खो गई। मधुमंगल जी मैंने कहीं खो गई। ये खो गई मंत्र तुमने गलत पकड़े हुआ है। कहाँ से पकड़े हो? खो गई। अब मत दोबारा मत बोल जाइए, पहले बता दी, फिर खो जाएगी असली में। अब ध्यान से सुन बात। कन्हैया। हाँ भैया। तेरी। कह रहे कन्हैया। कह रहे हाँ मेरी। बांसुरी। खो गई है। फिर बोलो खो गई है। ये मंत्र कितनी बार बोले खो गई मंत्र नहीं जपना है। तो मधुमंगल जी ने कहा अब ध्यान से सुन भैया, अब पूरी बात सुनेगा। कहे तेरी। कह रहे हाँ मेरी। कह रहे बांसुरी। हाँ बांसुरी। खो गई। सारे इतनी देर तक खो गई जब रहा, अब खो गई। ले क्या कर ले को पता। अब खो गई। मैं कह रहा हूं तो तुझसे इतनी देर खो गई मत जपे। अब तेरी बांसुरी खो गई, मैं सच कह रहा हूं। कह रहे भोजन भट्ट मैंने पहले ही समझ लिया था, जब तू लेके जा रहा था ना मेरे से कि बांसुरी संभाल के रखूंगा, मैं सब समझूं तेरी बात, तेरे से संभाली ना गई होगी। तो मधुमंगल जी ने कहा भैया बात ऐसी है, संभारी उम्हारी कुछ नहीं, हमने बढ़िया से तपस्या कर रहे थे, अपने आराम से ठूंस के बैठे थे बांसुरी छुपा के, हमसे खोई ना, हमें थोड़ी नेक नींद आ गई थी। कह रहे नींद तो आएगी, खाए ठूंस के हैं, बांसुरी को ध्यान कौन रखेगा। तो कह रहे भैया देख बात ऐसी है, बांसुरी वहाँ से चोरी है गई है। तो कहने लगा अब तू ही हमारी मदद कर सके। तो कन्हैया ने कहा हम ना कर रहे मदद। मधुमंगल जी ने कहा कैसो यार है, मुसीबत के समय अगर मान लो किसी की कुछ बात तो है जाए तो काम ही ना आएगा, कल को मोए को पीटेगो तो क्या करेगा। कहेगा हम ना आ रहे तेरे काम। इमोशनल कर दिया ठाकुर जी को पूरा, और इमोशनल करके कहने लगे हमारे साथ चलो, आगे आगे हो जाओ महाराज सब, हरि बोल, सब आगे आगे हो जाए। तो मधुमंगल जी ने कहा कि भैया देखो तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी और हमारे साथ चलना पड़ेगा। कह रहे जानो कहाँ है। कह रहे हम ले चलेंगे, हमें पता है वो बांसुरी कहाँ है। कह रहे अच्छा कौन ने लिए। कह रहे सखियों ने लिए। तू सकल पहचाने। कह रहे देखो भैया कन्हैया बात ऐसी है, मैं तुझे चुपके से इशारों कर दूंगा, आंखते ही बोलूँगा तो पकड़ लेंगे, सीधी सी बात है। मैं तो इशारों करूँगा और तू चुपचाप वो आते पूछ लियो। कहने लगे ठाकुर जी बोला ठीक है मैं पूछ लूँगा। गए वहाँ पर, अष्ट सखियाँ श्री जी बीच में बैठी हैं सिंहासन पर, और जाकर के कहने लगे, ठाकुर जी ने बोला अब बता कौन सी है। तो मधुमंगल जी कह रहे बोल, थोड़ा तो बोल ले, ये है ये है ये है, यूँ तो कर दे। अरे ये जो सबसे पीछे वाली है, सबसे पीछे वाली। तो ठाकुर जी गए, ठाकुर जी ने कहा अच्छा ये रंग देवी है, रंग देवी जी हमारी बांसुरी रह दो। रंग देवी जी ने कहा कि हम पे चोरी लगा रहे हो। कह रहे चोरी ना लगा रहे हो, या मधुमंगल ने बताई। रंग देवी जी गई और घुसम घुसन मधुमंगल के हम पे चोरी को इल्जाम लगाए रहे। तो मधुमंगल जी पहले ये बताओ मार क्यों रही हो, मार क्यों रही हो, हमने ना बताइए। कह रहे वो कन्हैया कह रहे हो। मधुमंगल जी तुरंत कन्हैया के पास गए, तेरे बात पचे ना है तो कही थी बताइए मत कि हमने बताई है। रंग देवी तैने ना लिए तो चुपचाप खड़ी है, जब चुपचाप हाथ पांव मत चलावे। हाँ नहीं ली कन्हैया, इसने ना ली है, ये दूसरी मोटी है इसने ली है, दूसरी मोटी खड़ी है ना इसने ली है। तो ठाकुर जी गए ललिता जी के पास, ललिता जी आपने हमारी बांसुरी ली है। कह रहे कौन ने बताई है। कह रहे या मधुमंगल ने। ललिता जी गई और धुड़म धड़ 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 2-4 टेक दिए पेट में। मधुमंगल जी कह रहे यार तुम मुंह से बात ना कर सको, जोन सी आ रही है धमाधम धमाधम धमाधम। तुमने बांसुरी ना चुराई। ललिता चुपचाप खड़ी है, जा हाथ पांव मत चलावे, देख फिर मेरे क्रोध आ जाएगा।
न क्या करेगा, क्रोध आ जाएगा। कुछ नहीं, मैं कन्हैया के पास जा रहा हूँ कन्हैया के पास जा रहा हूँ। चुपचाप चले गए। जाने के बाद फिर एक छोटी सखी थी, कह रहे नेक सी है ना, या ने भी घुसंड मारो मोए, सच बता रहा हूँ यहाँ पे बांसुरी है सके। कन्हैया जाके बोले नेक सी सखी मोए बांसुरी दे दो। नेक सी तो कंधे पे चढ़ गई मधुमंगल के, हमारा नाम ले दियो पट पट। मधुमंगल कह रहे पता नहीं झूठ सी, पता नहीं क्या नाम लिया था, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा। झूठ सी, उतर जा नीचे। यार कन्हैया तू मेरो नाम मत ले, वे तुझे बांसुरी लेनी है नहीं लेनी तू देख ले। बात ऐसी है भैया, मोए पिटवाए जा रहे हो या आवे घुसंड मार दे मोए, ऐसी बात है कन्हैया। अब इनते ही पूछ ले बांसुरी कैसे देंगे। तो ठाकुर जी ने कहा कि देखो भैया बांसुरी कैसे दोगे तुम सब लोग। तो सखियों ने कहा कि त्रिवाचा देना पड़ेगा। पूज्य भैया आ गए महाराज। श्री राम जय जय राम।